अभी एक नया नया विवाद हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। डिम्पल सिंह जा करके निधि मिश्रा के ब्रॉडकास्ट पे इंटरव्यू दे करके आई हैं, जिसमें वो बहुत छीछा लेदर करके आई हैं। अपने आप को अच्छा साबित करना, पावर स्टार पवन सिंह को बुरा बताना, खेसारी लाल यादव को बुरा बताना, मतलब हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि जो भी स्टार जा रहा है ब्रॉडकास्ट में वो अपने आप को इतना बड़का काहे शो कर रहा है, खुद को राम और दूसरे को रावण काहे साबित करने पे तुला है। इसी का जवाब में सूर्या और पवन सिंह के फैंस जो हैं शुभम सिंह और ज़बरदस्त तरीके से रिलाई कर दिए हैं। उसके बाद उनके जवाब में फिर से रिप्लाई में ये लाइव आती हैं डिम्पल सिंह, और डिम्पल सिंह लाइव आकर के अपने आप को नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैंने वैसा नहीं बोला है, यही सब आकर के लाइव में सच्चाई बता रही थी। सच्चाई बताने के क्रम में बहुत कुछ बोलती हैं, बहुत कुछ, फिर वो दोनों लाइव आएंगे और फिर इनका रिलाई करेंगे। देखिए लाइव में क्या क्या बोला है डिम्पल सिंह ने, आप सब देखिए। डिम्पल सिंह के अलावा लाइव में 3 लोग और थे। एक दीपक सिंह थे और एक अविनाश सिंह राजपूत थे और एक कोई और लड़की थी। तीनों लाइव में छीछा लेदर किए हैं और लाइव वीडियो आपके सामने है, पूरा वीडियो देखिए। हाँ, मैं इसलिए लाइव आई हूँ। बलराज जी किधर हो भैया? मैं तो लखनऊ हूँ एंड मैं इसलिए लाइव आई हूँ क्योंकि ज़रूरी था लाइव आना। नहीं लाइव आते तो कुछ का कुछ लोग कर रहे हैं जो बिना बात का बात है। एंड कभी कभी लोग ऐसा कर देते हैं ना कि हम ना चाह कर भी बोलने आ जाते हैं, बोलना पड़ता है हमको ना चाह कर भी, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि कुछ का कुछ और कुछ का कुछ, कब इधर का इधर उधर का उधर करने वाले लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्री टाइम है सबके पास। तो मैं इसी के लिए लाइव आई हूँ, बस आ जाए। हाँ जी बता रही हूँ मैं, क्यों लाइव आ जाए और लोग थोड़ा आ जाए, ऐड हो जाए हमारे लाइव में। इतने दिन से चुप थी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, इंसान अब समझेगा, अब कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसे कुछ कोई ऐसा है नहीं। हालांकि अच्छे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिनको अपना चैनल चलाना होता है, जिनको अपना व्यू घर का रोटी चलाना होता है, उन्हीं को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वही लोग ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो मैं इसीलिए लाइव आई हूँ। मैंने एक इंटरव्यू करा था, जिस इंटरव्यू में मैंने बोला कुछ और है, लोगों ने उस बात को लिया कुछ और है। लोगों ने क्या, ये चंद जो यूट्यूबर, जो अपने आप को यूट्यूबर समझ रहे हैं, जिनको यूट्यूब का वाई भी नहीं पता है, वो भी अपने आप को यूट्यूबर समझ रहे हैं। तो मैं उनको बता दूं, मैं उनको ही बताने के लिए आई हूँ लाइव। और वो लोग भाई कहते हैं ना कि इतना इतना पिन कर दिए, इतना उंगली कर दिए सब, कि नहीं आप लाइव आई और लाइव आके बोलिए ही। हर बात का ना 2 मीनिंग होता है, हर वर्ड्स का ना 2 मीनिंग होता है। डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा मीनिंग किस वे में लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन नहीं, क्यों इतना अपसेट हो गई हो आप? अपसेट नहीं है बलराज जी, बात ये है ना कि मैंने एक इंटरव्यू करा था। उस इंटरव्यू में मैंने बोला कुछ और है, लोगों ने नहीं लिया है। ना इंडस्ट्री में हमारे दोस्त लोग लिए हैं, ना इंडस्ट्री में जो है वो लिया है। ये 2 कौड़ी के जो यूट्यूबर लोग हैं ना, जिनको कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, मतलब फ्री बैठे रहते हैं कि डिम्पल सिंह कब बोलेंगी क्या, और उस मीनिंग का हम क्या क्या मीनिंग्स निकालेंगे, क्या क्या मीन्स बनाएंगे हम। ये लोग ऐसे हैं, जितने यूट्यूबर बने फिर अच्छे यूट्यूबर भी नहीं, ये वो हैं जो कि बोल देते हैं और गुड बुक्स में आना चाहते हैं कि मैं बोला हूँ और मैं गुड बुक्स में आ जाऊँगा। बट ऐसा होता नहीं है। अफसोस कि तुम लोग गुड बुक्स में आ नहीं पाते हो। और तुम लोग बहुत कोशिश करते हो कि मेरा ख़राब करा दो, बहुत कोशिश करते हो, बहुत हद तक कोशिश में रहते हो कि तुम लोग ख़राब करवा दो, बट होता नहीं है ख़राब। महादेव कहाँ थे ना मेरे पे, तो होता नहीं है ख़राब। और तुम लोग ऐसे ही लगे रहो बेटा, ऐसे ही लगे रहो। जितना तुम लोग लगे रहोगे उतना मेरे लिए फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि मैंने किस पे क्या बोला है और क्या नहीं, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस वर्ड को लेके तुम लोगों ने छीछा लेदर मचाया है ना यूट्यूब पे, डिम्पल सिंह ने ये बोल दिया, डिम्पल सिंह ने वो बोल दिया, डिम्पल ने ऐसा किया, डिम्पल ने वैसा किया, डिम्पल ने ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला है किसी को। और खासकर उसको जो मेरे लिए मैटर करता है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसको खासकर कभी मैं कुछ नहीं बोल सकती गलत, क्योंकि मुझे पता है कि वो आदमी मेरे लिए मैटर क्या करता है, मेरी लाइफ में मैटर क्या करता है। ये तुम लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बट तुम लोग ने इतना उंगली कर दिया, इतना तुम लोग फ्री टाइम हो कि जब देखो उठ सुट के डिम्पल सिंह नहीं है, डिम्पल सिंह का मीनिंग नहीं हुआ तो मीन्स बना के कर देना, मीन्स में कुछ कर देना, कुछ भी बोल दोगे, किसी को भी टारगेट कर दोगे तुम लोग।
तुम लोग विवाद तुम लोग करवाते हो, पता है। विवाद जो होता है ना वो तुम लोग करवाते हो। जो जिसको नोटिस भी नहीं करना होगा ना बात, वो भी नोटिस कर लेगा, क्योंकि तुम लोग को मीम्स बनाना होता है, तुम लोग को अपना यूट्यूब चलाना होता है, तुम लोग को व्यूज चाहिए। तुम लोग अगर नहीं चलाओगे व्यूज, तुम लोग नहीं अगर ये सब बनाओगे, तुम लोग रोटी दाल कैसे चलेगा, खाना कैसे खा पाओगे, क्योंकि नल्ले बैठे हो, काम तो कुछ है नहीं तुम लोगों के पास। काम तो यही, टैलेंट तो तुम लोग के अंदर कुछ नहीं है, यही है काम तुम्हारे। अगर तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम्हारा घर का खाना कैसे चलेगा, तुम्हारा खाना कैसे चलेगा। तुम लोग को इतने ही हम बुरे लगते हैं तो तुम लोग को मेरे ऊपर तो बनाना ही नहीं चाहिए। हम बहुत बुरे हैं, चलो मानते हैं बहुत बुरे हैं, बहुत गलत है हम, लेकिन तुम लोग कहाँ सही हो। तुम लोग भी तो सही नहीं हो, तुम लोग को भी तो डिम्पल सिंह पे ही बनाना है। इतने स्वाभिमानी होते ना तो तुम लोग के लाइफ में मैटर ही नहीं करती मैं, और इतनी बुरी हूं मैं तो तुम लोग की लाइफ में इर्द गिर्द भी मैटर नहीं करती। तुम लोग को तो बनाना ही नहीं चाहिए था मेरे ऊपर कुछ भी। एक माइक भाड़े का ले लेते हो और चंद चार दीवारी के अंदर बैठ जाते हो, बोलने लगते हो ये हो गया वो हो गया। दम में तो आओ ना सामने, आओ बताते हैं हम कि हम कौन है तुम कौन हो। जिनको लेके तुम लोग मीम्स बना रहे हो, तुम ही लोग की वजह से ना उनका बिहेवियर ना लोगों की नज़र में अलग अलग दिखता है, क्योंकि तुम लोग करते हो। जिसके बारे में तुम लोग बनाते हो वो तुम लोग करते हो, तुम लोग भी बात कराते हो। बहुत बड़ा बात नहीं था, बहुत इशू नहीं था। जो कॉम्प्रोमाइज वर्ड यूज है ना, वो कौन सा डिक्शनरी में लिखा है कि उसको गलत वे में लिया जाता है। अब मैं इंडस्ट्री में होकर मैं ये बोलूंगी कि हाँ ये कॉम्प्रोमाइज है, मैं खुद लड़की होकर किसी लड़की को बोलूंगी। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है ना, कोई भी होता है जिस जो डायरेक्टर होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसके पास बैठना, तुम लोग बताएगा वो कि जब आते हैं ना सेट पे फिल्म के, तो कोई भी बोलता है कि मैडम कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ना इस बार, देखना इतना ही, इतने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। बहुत नॉर्मल वर्ड है ये, जिसको सेटलमेंट बोलते हैं, डील बोलते हैं। बहुत सारी मीनिंग्स है इसके, कहीं नहीं लिखा है कि गलत होता है, इसका वर्ड मतलब गलत होता है। कोई बोलता है यार महाराज आप लोग इतनी पुरानी होकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, नहीं लड़कियाँ आती हैं, कर लेती हैं, काम कर लेती हैं, चीज़ें कर लेती हैं, आप लोग बैठी रह जाती हैं, क्योंकि आप लोग के अंदर ईगो आ जाता है। कभी कभी लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। तो वो मीनिंग्स था मेरा, गलत मीनिंग्स नहीं था। जो तुम लोग निकाल रहे हो मीनिंग्स, वो गलत निकाल रहे हो। और एक बात, जो टीम की बात है ना कि किसका टीम और ये, तो मैं कोई बीजेपी और आरजेडी मुझे नहीं चुनना है कि मैं बीजेपी क्यों तो आरजेडी में नहीं जा सकती, आरजेडी क्यों तो बीजेपी में नहीं जा सकती। हम कलाकार हैं, हमको पवन जी के साथ भी काम करना है, खेसारी जी के साथ भी करना है, कल्लू जी के साथ भी करना है, रितेश जी के भी साथ करना है, मुझे सबके साथ काम करना है। मैं किसी एक की नहीं हूँ, किसी एक ने मुझे एग्रीमेंट नहीं कर रखा है कि मुझे टीम ही चूज करना है। नई टीम चूज करूँगी तो बाप रे मेरा कत्ल हो जाएगा, मुझे मार देगा लोग। और उनके भाई भाई लोगों को बुरा नहीं लगता है। तुम लोग जो भाड़े के भाई हो ना, जो भाई भाई बनते हो, भैया भैया, ये तुम लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि तुम लोगों को अपना चैनल चलाना होता है। उन लोगों की टीम की तरफ से तो फोन नहीं आया मुझे कि आपने ऐसा क्यों बोला, उनके भाई लोग के भी तो फोन नहीं आया मुझे कि आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इन्होंने किस पे क्या बोला, और उनको पता है कि हम मेरे दिल में क्या है उनके लिए, और उनके दिल में मेरे लिए क्या है। और तुम लोग बोलते हो ना मुंह खोलने पे आगे, तो कुछ भी खोलो ना, मुंह खोलो, मुंह देखती हूँ मैं कौन सा तुम लोग मुंह खोलते हो। बल बड़ा लो मुंह खोले वाला था लो, वाला सामान नहीं बताओ दिन लोग के। हम इतने दिन से चुप थी, मैं नहीं लाइव आ रही थी कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि मीनिंग्स तुम लोग बहुत अलग निकालते हो, कोई भी चीज़ों का ना मीनिंग्स बहुत अलग निकालते हो। गलत लेने वाला गलत लेगा, उनके भी अपने भाई हैं, सब सगे सगे भाई हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बंदी उसके बारे में नहीं बोलेगी। सब मेरे से जुड़े हुए हैं, सबके पास मेरा नंबर, सबसे डेली बात होती है। वो लोग तो एक भी बार नहीं बोले कि हाई का है तू वर्ड गलत बोलू, हाई का है वर्ड गलत बोलूँ। लेकिन तुम लोग को ज़्यादा फर्क पड़ता है, तुम भाड़े के भाई हो, क्योंकि वहाँ वैल्यू तो मिलना नहीं है तुम लोगों को। बहुत हद कर दियो तुम, बहुत ज़्यादा हद कर दियो। जो कि लिमिट होता है ना, लिमिट क्रॉस कर दियो हो। बहुत सारी चीज़ों को होता है कि सेटलमेंट कर लीजिए आप लोग, इस बार नहीं, क्योंकि पैसे को लेकर भी होता है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम डिजर्विंग है कि हमें इतना चीज़ें होनी चाहिए। उसमें लोग करता है कि मैडम इस बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए ना, हमें भी बुरा लगता है। और ऐसा नहीं कि आपको जो भी डिजर्व लोग करते हैं ना उसको देना चाहिए आप लोगों को पैसे। ऋतिक सिंह 99 जाने दीजिए, जाने देने की बात ही नहीं, आप भी तो हो। आप तो एक भी बार मुझे कॉल नहीं किए कि हाँ आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो भाड़े के लोग हैं ना, जो यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं, उनको ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, उनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अविनाश राजपूत ऑफिशियल, बहुत क्या बोलूँ भाई, बहुत अलग अलग लेवल के। मैं नहीं आना चाहती थी लाइफ में, इतने दिन से मैं कुछ भी इंटरव्यू देती हूँ, लोग मीनिंग्स कुछ और निकाल लेते हैं, कुछ का कुछ बना लेते हैं। मुझे इस इंडस्ट्री में रहना है, हमें क्यों गलत बोलूँगी। उस इंसान को जो इंसान मुझे बढ़ाते हैं, उस इंसान को जो इंसान मुझे काम देता है, मैं उसको गलत बोलूँगी। ये लोग कोई हद नहीं, ये लोग होता है ना कि हद एक सीमा पार करना नहीं होता, ये सारे सीमा ये लोग पार कर देते हैं। इतना कोशिश करते हैं ये लोग, हद तक कोशिश रहता है इन लोगों का कि इनका तोड़वा दे, खत्म कर। बट भाई महादेव का जब हाथ होता है ना तो कोई कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम गलत नहीं है। तुम लोग को मीन्स बनाना है,
तो तुम लोग को इतना ही हम बुरे लगते हैं ना, तो तुम लोग को नहीं बनाना चाहिए मेरे पे मीन्स। और रही बात ना, तुमने बोला ना कि नचनिया बजनिया, तो यहाँ पे सब नचनिया बजनिया ही है। और इसी नचनिया बजनिया के लिए ना तुम लोग होटल के बाहर खड़े रहते हो, धक्का खाते हो बाउंसर से, धक्का खाते तुम लोग कि नहीं चलो भैया अभी नहीं। और तुम लोग का अगर चैट दिखाओ ना, तो तुम ही लोग बोलने वाले हो कि मैडम प्लीज एक इंटरव्यू दे दीजिए, हम बहुत बड़े फैन हैं। उस टाइम हम बुरे नहीं थे, अभी हम बुरे बन गए तुम लोग के लिए, क्योंकि तुम लोग को इंटरव्यू नहीं देते हैं, तुम लोग का रिप्लाई नहीं करते, इसलिए हम बुरे हो गए हैं। तुम लोग जितना भी गुड बुक्स में आना चाहोगे ना, वहां पे जिस भी लोगों के पास तुम आना चाहोगे, गुड बुक्स में नहीं आ पाओगे, दूर ही रहोगे, बहुत दूर दूर तक ही रहोगे। और हर वर्ड का ना 2 मीनिंग्स होता है, डिपेंड कि तुम किस मीनिंग्स को किस वे में लेते हो। और रही बात ना, ये जितने भी लोग हैं ना, सब मार्गदर्शक हैं, दिखाते कि आप ऐसे करना है वैसे करना है। जिसको लेके तुम लोग मीन्स बना रहे हो ना कि इन्होंने औकात दिखा दिया, इन्होंने वो दिखा दिया, तो उन्होंने वो दिखा दिया, वो पता है किसको क्या बोला गया है, कौन क्या है वो सबको पता है, और क्या हकीकत ये भी सबको पता है। ढकने से छुपाने से कुछ नहीं होता है। और रही बात औकात की, जो बात बोली हूँ, वो एक एक्टर है, सिंगर नहीं है वो एक्टर है बस। उनको बहुत प्रॉब्लम होता है इन लोगों से, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है, और ये ज़्यादा ही अच्छे करते हैं, सब ज़्यादा ही उनसे डिजर्विंग हैं। तो उन्होंने, हम सामने बैठे थे, उन्होंने बोला था कि अगर ये लोग सिंगर नहीं होते ना, और हम डायरेक्टर होते, तब बताते कि इन लोग को एक्टिंग कैसे करवाना है। तो मैं उस पर बोली थी कि बेटा जिस दिन आ गया ना बॉस, हम उस दिन हम तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दीपक राजपूत ऑफिशियल जी, शब्द हम आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच दीपक। बट यहाँ पे लोग ना बहुत गलत वे में लेते हैं। हम ये बात फिनिश कर दो, औकात वाली बात। तो उनको बोला गया था क्योंकि उनको चिढ़ है इन लोगों से, क्योंकि वो सिंगर तो है नहीं, बस एक्टर है, वो बहुत बड़े अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं। तो ये बात उनके लिए था, क्योंकि वो सामने बैठे थे और सामने बोल रहे थे कि ये लोग अगर सिंगर नहीं होते ना, तो हम दिखाते कि ये लोग कहाँ हैं। उसी बात, और जो जिसको मैं इंटरव्यू दी हूँ ना, उनसे भी आप पूछ सकते हो कि कौन से वे में कौन सी बात बोला गया है। हर वर्ड्स का ना 2 मीनिंग होता है, डिपेंड कि आप किस वर्ड को किस मीनिंग में लेते हैं, किस वे में लेते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। आप लोगों को तो शर्म आती नहीं है कि बोल कुछ भी बोल देते हो। तुम लोग घर पे भी ऐसे ही बोलते होगे अपनी अपनी बहन को, कह रहे नचनिया आने आओ, अरे माई को अपने ऐसे ही बोलते हो, अपने माँ बाप को ऐसे ही बोलते होगे ना तुम लोग भी। तो भी तुम लोग दूसरे की, तुम लोग ये नहीं होता कि हमारे घर की लड़कियां भी देखती होंगी तुम्हारा इंटरव्यू, तुम जो बनाते हो तुम्हारे घर की भी लोग देखती होंगी, उनको नहीं लगता होगा कि मेरा बच्चा कैसा बनाता है एक लड़की के बारे में। मधुविंदर रेड ठकुराइन चापे रहो, बहुत ज़रूरी था, मैं नहीं आना चाहती थी लाइव, बट ये लोग इतना मेरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि जो बंदा नोटिस में भी ना लाए ना बात, वो भी नोटिस में आ जाए। बहुत बड़ा वर्ड नहीं बोली हूँ, और बहुत, मैं ये पहली बार नहीं बोली हूँ, मैं बहुत बुरा लग गया इन लोगों को। पहली बार कोई बात नहीं था और मैंने उसमें गलत बोला ही नहीं। और गलत, तुम लोग गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम लोग, तुम्हारे दिमाग में ना, तुम लोग के दिमाग में ना ये चीज़ें बैठ गई हैं कि अरे ये तो इसी के लिए है, ये तो उसी के लिए, क्योंकि तुम लोग का दिमाग, थॉट्स उनके लिए वही है, जिसके लिए भी तुम लोग रखते हो उनके लिए वही है। और तुम्हारी वजह से वो लोग ना बदनाम होते हैं, और तुम लोग की वजह से ज़्यादा विवाद है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में। अभी अगर यूट्यूब नहीं होता ना, तो तुम लोग खाने पे लाने पड़ते। और जब चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो नहीं बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो नहीं बोलना चाहिए। इंडस्ट्री इतना बड़ा है, तुम लोग नंबर ले लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ ये किस पे बोली हैं आप और क्यों बोली हैं। अगर तुम लोग को इतना ही बुरा लगता है तो तुम लोग पूछ सकते हो कि क्यों बोली हैं, किस पे बोली हैं। ये तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग नंबर नहीं मिलेगा। कभी अच्छा कोई बोलता है उस पर तो तुम लोग ध्यान देते नहीं हो। तुम लोग बस अच्छी चीज़ों को भी गलत मीनिंग्स में लेना, एकदम बना देना है, टाइट एकदम बना देना, ऐसे हेडलाइट बना देना। हेडलाइन तुम लोग का ये रहता है कि अरे इन्होंने ऐसा बोल दिया, अरे इन्होंने वैसा बोल दिया, तो भैया को ऐसा बोल दिया, तो इनको ऐसा बोल दिया। भैया मेरे को पता है कि मेरे लाइफ में कौन क्या है, तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम लोग इतना उंगली किए हो, इतना उंगली किए हो कि यहाँ पे आना ही पड़ गया लाइव। बहुत दिन से चुप थी मैं। सही बात है, 2 लोगों को ना, 2 कौड़ी के लोगों को ना खाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम कैसे वो करें, काम करें ताकि हमारा दाल रोटी चल पाए। हम किस पे क्या बनाएं, हम कौन सा मीनिंग गलत लें। तुम लोग तो उसके भी अपने नहीं हो जिसके वो नहीं करना है। ये लोग कैसे महिलाओं का इज्जत करना सीखेंगे।
मनीष जी, ये लोग को इज्जत सिखाया ही नहीं गया है। मैं इतने दिन से चुप थी कि कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, अब ये लोग सुधर जाएंगे, अब ये लोग नहीं बोलेंगे। जौन जाना बोला तुमने कि मुंह खोल दे तो हाई हो जाओ, तुम खोलो मुंह, और तुम्हारा दम है तो सामने आओ, सामने आके खोलो मुंह पे, ऐसे नहीं। कीप क्लेम, काम पर ध्यान दो। देव जी, काम पे ही तो ध्यान दे रही हूँ, लेकिन ये लोग जीना खुद कहते हैं ना कि ये लोग ना बहुत टॉर्चर कर देते हैं, कभी इतना उंगली कर देते हैं ये लोग ना कि इंसान को आना पड़ जाता है। मैं बहुत दिन से चुप थी कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट ये जिस आदमी को लेके लोग कर रहे हैं ना, इनको ऐसा बोल दिया, उनको वैसा बोल दिया, हमें पता हम कितना इज्जत करते हैं, और हमें पता मैंने कौन से वर्ड्स का क्या मीनिंग से बोला है मैंने। मैं बहुत दिन से चुप थी कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, छोड़ो जाने दो, जाने दो, जाने दो, बट बहुत एक हद पार होता है ना, बहुत पार कर दियो तुम लोग। और तुम ही लोग को ज्यादा बुरा लगता है, उन लोगों के पास भी मेरा नंबर है, उन लोगों को नहीं लगा कि वो हम मेरे बारे में बोला गया, क्यों लोग जानते हैं कि ये मेरा है ही नहीं। लेकिन तुम लोग ना उनका चरित्र ऐसा बना देते हो, जिसके बारे में तुम लोग लेते हो उनका चरित्र ऐसा बना देते हो कि नहीं ये तो वर्ड उन्हीं के लिए होगा। इग्नोर करना सीखो ना, अगर तुम लोग को इतना ही है तो इग्नोर करना सीखो। तुम लोग को इतना ही है, इतना ही मेरे से प्रॉब्लम है, इतना ही मुझसे नफरत है, तो तुम लोग इग्नोर करना सीखो। ये तुम लोग साफ सुथरा भोजपुरी को ना, जो तुम लोग कचड़ा बनाए हो ना, एक छोटा छोटा यूट्यूब चैनल खोल के, और तो काम है नहीं, और तो तुम लोग दाल रोटी चलने वाला है नहीं, तो इसी से आ जाओ। कोई बात नहीं, हमारा दाल रोटी तो चल रहा है, खाने को तो मिल रहा है ना, गलत ही सही, गलत ही न्यूज़ बनाओ। पॉजिटिव तो तुम लोग सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी वैसा है ही नहीं। और जितना भी जो बोलते हो ना मुंह को हिम्मत हो तो बेटा सामने आ जाओ तुम लोग। और ना ही उनके फैमिली लोगों को बुरा लगा, तुम लोग ना उस वर्ड्स को ना बहुत हाईलाइट कर दिए हो, तुम लोग हाईलाइट कर रहे हो, तुम लोग मीन्स बना बना के डाल रहे हो, भूल गई हो का तो ये हो गया तो वो हो गया। और मैंने जब आज तक किसी को आज तक मैंने अगर गलत किसी को नहीं बोला है ना, लेकिन दम रखती हूँ कि मुझे अगर बुरा लगेगा तो मैं सामने से बोल सकती हूँ कि मुझे बुरा लगा है, ये बातें हैं, और मैं बोल सकती हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आज हूँ तो मैं आज बहुत अच्छे हैं और बाद में लाइव आके मैं उनके बारे में कचड़ा बोल दूँ, ये मेरे अंदर नहीं। अगर मुझे बुरा लगा तो सामने बोलूँगी, ना कि लाइव आके, ना कि इंटरव्यू में बोलूँगी मैं, अगर मुझे बुरा लगेगा कुछ तो। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि इंटरव्यू दूंगी कि नहीं इन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया तो उन्होंने मेरे को ऐसा कर दिया, मैं वैसे वाली हूँ नहीं। मुझे अगर बुरा लगेगा ना तो मैं जिससे बुरा लगेगा उससे डायरेक्ट कट टू कट बात करूंगी। तो तुम लोग को बहुत बुरा लग गया कि टीम नहीं चूज की, तुम लोग कैसे जीने दोगे यार? काहे मैं टीम चूज करूंगी? मुझे पार्टी ज्वाइन करना है, मुझे इलेक्शन लड़ना है कि नहीं मैं आरजेडी की हूं तो बीजेपी में नहीं जा सकती, बीजेपी की हूं तो आरजेडी में नहीं जा सकती। टीम तो है नहीं। टीम तो है नहीं कि मैं नहीं भाई टीम का ये सारी चीजें हैं। सही बात है, इन लोगों को बहुत बुरा लगे। अगर मैं एक का टीम चूज कर लेती तो एक के लोग नाराज होते, अच्छा इन्होंने ऐसा कर दिया तो भैया काम मत दीजिएगा, तो भैया ये मत करिएगा। भैया लोग को बुरा नहीं लगा है क्योंकि भैया लोग को पता है कि हमारे ऊपर नहीं बोला गया है, लेकिन तुम लोग को ज्यादा बुरा लगा है, तुम लोग को ज्यादा फर्क पड़ता है। सही बोल रहे हैं। क्यों टीम बनाए हम, क्यों किस लिए टीम बनाए? अलग बनाओ, किस लिए हम टीम बनाए? हम इंडस्ट्री में टीम बनाने आए कि काम करने आए? मुझे एक के साथ थोड़ी काम करना है, मुझे सबके साथ करना है काम, सबको सबके साथ काम करना होता है। लाइव में ऐड करिए, वेट हटाओ इन सब बातों। आई एम ऑलवेज विथ यू डिंपल सिंह, थैंक यू सो मच। अच्छे लोग रहेंगे ना तो सपोर्ट करें, टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए। नहीं बट ये लोग मीन्स बना रहे हैं ना,
हम इतने दिन से लाइव नहीं आए थे कभी भी, बट इस बार एकदम हद मचा दिया था इन लोगों ने। हद का जो सीमा होता है ना, हद पार कर दिया था। ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, ये कर दिया इन्होंने, तो वैसे कर दिया इन्होंने। और कुछ बोल दो ना तो यही लोग और उल्टा बोलेंगे। और जो लोग ये गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं। ये भाई बहुत ज़रूरी था मुझे आके क्लियर करना, मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि होता क्या है ना कि जिसको नहीं भी सोचना होता है ना, वो भी सोच लेता है कि नहीं, क्या पता इसने मेरे ही बारे में बोला होगा और ये मेरे ही बारे में बोली होगी, क्योंकि नोटिस ये लोग करवा देते हैं। इन लोग का आदत है नोटिस करवाने का, इतू सी बात का इतना बनाने का। हाई कोर्ट विजय लक्ष्मी, इतना ध्यान मत दो। मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, बट आप बुरा लगता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ आप नहीं बोले हो तो बुरा लगता है, क्योंकि हम नहीं बोले हैं किसी के बारे में। डायलॉग की बात ही नहीं है, मेरा आज मूड बहुत गर्म है। मतलब ये लोग ने ऐसा कर दिया। हाय हेलो मैम। हाय, कैसे हो आप सब लोग? सब ये बढ़िया कौन है है। लोग यार? सब ठीक है, देख रहा हूँ लाइव में अभी। आ, ये इतना सब बताना पड़ रहा है। हाँ सिर्फ बताना पड़ रहा है। आप लोग को पता है ना कि मैं क्या बोलती हूँ, किसके लिए मेरे दिमाग में और दिल में क्या प्यार है। एकदम है। और हम लोग को अब इन लोगों को बताने की जरूरत है कि हम किसके फैन हैं, किसके भक्त हैं, किसके लिए हम मर मिटते हैं। आए? बताओ वो जिस आदमी के लिए मतलब लेके ये लोग बना रहे हैं कि इन्होंने ऐसा बोल दिया, वो आदमी मेरे लिए क्या मैटर करता है वो मुझे ही पता है। एकदम। और आप इस बातों पे अड़े रहिए और हम लोग आपके साथ हैं। देखा तनी तनी कॉमन यूट्यूबर बारन जा के बारन जा का कॉली हंजा तनी तो अरे भैया हमेशा हम सही आदमी के संगे रहिला। आ, एहन लोग को कोनो आ, काम थोड़ी नहीं है, जानते ना रहो। ये इनका इंटरव्यू मैंने पूरा अच्छा देखा है ना, हम तो इनका, बोल और देनी इंटरव्यू में ठीक इन्होंने बा। कुछ अच्छा गलत नहीं हमके बोला। पवन भैया के संगे हम वीडियो खूब बनैनी, उनके खूब मानिला, वो हमारे दिल में बारन। अच्छा खेसारी भाई जी के ब्याह जी के संगे हम उनका गाना पे वीडियो बना देनी तो गद्दार हो गए नी। अच्छा एगो बात नहीं ऐसा बताओ, तुमके के हमारे में खर्ची चलावता है। केहू ना, हम आदमी अपने मेहनत शौक के से दम पे। बानी, मानत नहीं, सबका इज्जत करत नहीं, सबका सम्मान करते नहीं। कलाकार होने का मतलब यही होता है, सबका सम्मान करना चाहिए। बट ये लोग मेरे को एक होता है ना कि मेंटली डिस्टर्ब कर दिए हैं सब बना बना के कि मेंटली डिस्टर्ब करने का कारण यह है मैम कि उसी से रोजी रोटी चलता है। अब आपके बारे में अगर उल्टा सीधा जोड़ा जाएगा तभी तो वहाँ इनकम आएगा यूट्यूब पे। अरे आजकल मैडम क्या हो गया है ना कि लोग गलत बोल के ज्यादा जीत पा रहे हैं, अच्छाई का कहाँ जीत हो रही है। और ये चीज तो अच्छे लोग, खुलेआम सबके सामने देखा भी जा रहा है। अच्छे जो लोग लोग तो है। मेहनत कर रहे हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उसको वो फल मिल नहीं रहा है। क्यों तो अच्छे यहाँ पे लोग के लोग क्या? गलत। आधे लोग हमें लग रहा है जाके दिल्ली में मूंगफली बेच रहे हैं बेचारे, और कुछ और कहीं चले गए धंधे पानी में। क्रिएटर तो कोई बचा ही नहीं है, खत्म कहानी है। आपने वो सही बात बोला था, नए नए लोगों को चांस मिल रहा है। ठीक है, आपने एकदम राइट बोला। बट ये पूरा लोग जो वर्ड को लेके बोले ना कि भैया को औकात दिखा, अरे मैं भैया को जितना मानती हूँ ना, और कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट। हम लोग इंडस्ट्री में जो चीजें होती हैं वो सेटलमेंट होता है कि थोड़ा मैनेज कर लीजिए महाराज, इस बार पैसे कम मिलते हैं तो हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हम भी डिजर्व करते हैं कि पैसे हमें भी लेना चाहिए। हम उस वे में बोले हैं, बट ये लोग गलत वे में लिए हैं। अच्छा हम लोग इस ऐसे घोर कलयुग में रहते हैं पूरा जहाँ पे इंटरव्यू क्या हुआ मैंने है कि हम लोग गलत नहीं बोला है ना, अपने किसी घर का से पर्सनल बाहर नाम निकलते लिया है, हैं कुछ तो ऐसा नहीं बोला। अपनी माँ बहन को बस सेफ समझते हैं, वो ठीक रहे। बाकी कोई नजर आए तो सबको हमें उल्टे के नजर से देखना है। गांव में ऑर्केस्ट्रा हुआ मार कर देंगे। रील क्रिएटर बना रही है, उनके बारे में नचनिया है सो, नाचेली सो, हाई करे ली सो, हाउ कर ली सो। तू ऑर्केस्ट्रा में क्या करेला? तो लोग ऑर्केस्ट्रा में लगता है कि जान मार दे उस लड़की का जो ऊपर डांस करती है। डांस कर लो। शादी ब्याह में आपकी शोभा बढ़ाती हैं वो सब। हाँ हीरोइन बन के बुलाएंगे सबको, अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, फिर बाद में उन्हीं को नचनिया बोलते हैं। अरे आप अभद्र कमेंट करने से पहले आप सोचिए कि एक औरत को आप गलत कमेंट कर रहे हैं। इतना तो आपके अंदर सेंस होना चाहिए। अगर हाँ, या तो आप अनपढ़ हैं, या तो आपके माँ बाप यही बचपन में पैदा करके आपको परवरिश दी है कि आप किसी के भी माँ बहन की गाली दीजिए। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। बताओ यार, ये लोग गलत गलत क्या हो गया? क्या नहीं हुआ वो पूछो। वही ना, इंटरव्यू को लेके लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मीन्स बना रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज वर्ड को ये लोग बहुत बड़ा वर्ड्स बना रहे हैं, पता है, जो कि मैंने वो गलत वे में नहीं बोला। मीम्स किसका बनाया जाता है? जो स्टार होते हैं, जो कुछ नहीं होते उनका नहीं बनता। तो ये लॉजिक वाली बात है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और रहा ना
आपके कॉम्प्रो वाला वर्ड, कॉम्प्रो हर जगह यूज होता है, जो जैसा है वो वैसा ही लेगा कॉम्प्रो वर्ड को, तो इतना क्यों आपको टेंशन लेना है? जो मेरे कर को रहा मेरे है को वो उसी सुनो, के मेरे लिए को लेगा। मैटर वो नहीं करता, मेरे लिए मैटर जो करता है वो आप तीनों को पता है कि मेरे लिए कौन मैटर करता है। तो मुझे उस चीज का बहुत बुरा अच्छे लगा से। कि वो आदमी नोटिस नहीं करेगा ना, उस आदमी को लोग नोटिस करवाते हैं कि ये देखिए, हाँ, ये देखिए, अरे ये वो देखिए। तो अरे है। अरे डिम्पल मैम बैठे ही उन लोग इसीलिए हैं, उन लोग कुछ गलत ही करना चाहते अच्छा हैं, क्या उनको चीज करने से के उनकी उनसे रोजी गलत रोटी हुआ नहीं। चली, खर्ची कैसे चली, ये सारी उनसे कैसे बातें चली? क्यों से? हम लोग है किसी और का शूट होता है, मैं वहां पे रहती हूँ, देखे हो ना कि मैं किस तरीके से रहती हूँ, क्या करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने भी देखा है आपको, जो अच्छे से जानते हैं जो किस सम्मानित तरीके तरीके से से रहा उसी की तो इज्जत नहीं हो रहा है, उसी का तो लोग साइड कर दे रहे हैं, एकदम हटा दे रहे हैं, एकदम नहीं नहीं बॉस यहाँ है वहाँ है, उनसे मिल नहीं सकते हो। अरे मतलब यहाँ पे कौन सा गया है आदमी यार, बॉस को कहीं उठा के लेके जा रहा है, उड़ा रहा है कहीं। अरे क्या एकदम बताएं सही भाई। बोल रहे हैं। मैं तो वहां देखा रही हूँ बात मैम। ना, सुनिए, रही बात जो ये लोग पवन जी पे बोल रहे हैं, तो पवन जी मेरी लाइफ में क्या मैटर करते हैं वो मैं वो इन लोगों को नहीं बता मार्गदर्शी है। सकती। और एक वो सेकंड ना डिम्पल जी, ये तो हमें अच्छे से पता है कि वो आपके मार्गदर्शी है, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं पीछे से कि सपोर्ट इधर करते कर हैं, लो बेटा, और उधर कर उनकी लो, ऐसे करो वैसे करो। वही नहीं, उनकी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है, उनके भाई जितने हैं वो सब सपोर्ट करते हैं, चाचा के लड़के हैं, ऋतिक, सतीश, छोटू जी, सब सब जितने लोग हैं सब मुझे सपोर्ट करते हैं। उन लोग के पास भी मेरा नंबर है, वो लोग तो कभी नहीं बोले कि आपने ऐसा क्यों बोला, फैमिली वाले नहीं बोले कि आपने ऐसा क्यों क्योंकि वो बोला, जो पूरा क्योंकि अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, पूरा जो क्योंकि इंटरव्यू वो देखे वो नहीं बोलेगा। फैमिली है। अच्छा जो बीच में कट कोई बना के कोई जोड़ के अगर वीडियो पोस्ट कर दिया वही ना बस बोलेगा, पूरा जो वीडियो। अच्छा एक पूरा इंटरव्यू 1 घंटे एक बात 20 मिनट का बताइए आया था। मैम, अभी कुछ दिन पहले हम लोग गुरु जी का पूरा इंटरव्यू देखे, इसके बाद अभी खेसारी व्यास जी का पूरा इंटरव्यू देखे, इन्होंने कब उनको टारगेट करके बोला या इन्होंने कब उनको टारगेट करके बोला? दोनों ने टारगेट नहीं किया किसी को। कभी जिंदगी में नहीं करते हैं ना कभी बोलते हैं। अच्छा उनके पवन भैया के हम फैन है, उन्होंने कब बोला है कि तुम और खेसारी एक जी पे चीज वीडियो तो मत और बनाओ? उन्होंने तो कभी कभी नहीं बोला उन्होंने। नहीं इसका बोला। बहुत ज्यादा ना मीम बन खेसारी जी रहा है। कभी बोलते हैं अपने भाई को कि तुम पवन जी पे वीडियो मत बनाओ, सब लोग बोलते हैं ये सब एक सब साथ मिलके रहो, सब काम आपस करो, में ही तभी सब भोजपुरी आगे जाएगा। क्या बोल आपस रहे में हो ही सब प्रगति? ये सब कर रहे हैं। एक बात तो और बहुत ज्यादा मुद्दा बन रहा था आपके, कि पूछा गया आपसे कि कौन सा टीम चुनना पसंद करेंगे, पवन या खेसारी, ठीक है? बताइए। तो आपने बोला डिम्पल, इसमें गलत तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि अगर हम अपने पे स्टैंड लेंगे तभी तो हम किसी के भी साथ काम करेंगे, हम टीम क्यों यहाँ चुनेंगे? हमें प्रोग्रेस करना नहीं यहाँ है, पे मैम आपको बोल देना हम था लोगों के मैं साथ निर्दल काम चुनूंगी, करेंगे। मैं निर्दल की तरफ लड़ लूंगी। हाँ भाजपा मुझे बाद में टिकट नहीं देगा, हमने क्या आरजेडी नहीं देगा, तो हम निर्दल है, बॉस निर्दल लड़े मैं भी निर्दल लड़ हमने जाऊंगी। टीम भोजपुरी खातिर बने, हमने कोनो टीम पहला। में नहीं जाएगा और अच्छा भोजपुरी हमारे को तो टीम बोला सो। एक चीज और हुआ है कि औकात, मैं जिस दिन डायरेक्टर बन जाऊंगी, प्रगति वहां पे तो मैं बताऊंगी, ठीक है? हाँ आप चुप बताओ। रहिए। ये उस इंसान के लिए बोला गया है जो ना सिंगर है ना ढंग का एक्टर है, बस उसको रेड कारपेट पे बुला लिया गया है, पता नहीं किस रीजन से बुलाया गया है। समझदार के लिए सारा काफी है। तो उस एक्टर ने बोला था कि ये लोग सिंगर नहीं होते ना तो इनकी औकात हम दिखाते हैं एज ए डायरेक्टर, जितनी उनकी ओ, नाटक दिख रही करते। है। तो मैं अच्छा किसी का नाम नहीं लेना है, मैं उन्हीं को बोली थी कि बेटा जिस दिन बॉस मैं आ गई ना डायरेक्टर बन, उस दिन तुमको तुम्हारा अच्छा औकात दिखाऊंगी, क्योंकि इससे हम पहले डिजर्विंग है। डिम्पल मैम इससे पहले क्या बलिया में मूंगफली बेचती थी क्या रोड पे? तो नहीं, बताओ सालों को क्या औकात देखना है तो जाओ गाँव में देखो। वही तो एक यूट्यूब लेके बना रहे हैं कि भैया को ऐसे बना। और मैं सबसे एक बात और, रिक्वेस्ट हाँ, करूंगी, आप मैं बात सबसे रिक्वेस्ट करूंगी और सबसे बोलूंगी, पवन जी हो, खेसारी जी हो, कल्लू जी हो, रितेश जी हो, ये सब मेरे वो मित्र हैं। और पवन जी तो मित्र नहीं बोलूं, पवन जी तो मेरे मार्गदर्शक हैं, खेसारी जी भी, क्योंकि ये मेरे लिए इतना मैटर करते हैं। मैं इन दोनों को क्या कभी किसी को गलत नहीं बोली हूँ और ना ही मैं बोलूंगी। और किसी के बोलेंगे खासकर ये पवन जी को लोग लेके बना रहे हैं तो मैं पवन जी का नाम लूंगी। पवन जी को मरते दम तक मैं उल्टा नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो बंदा वहां पहुंचाया है जहां मैं स्टेज पे बोलती हूँ कि मुझे आपने वहां पहुंचाया है जहां मुझे एक साथ की जरूरत थी। और एक मुझे पता है कि मैं इंटरव्यू किस जो आपने दिया है अभी, जो इंटरव्यू उसमें आपने एक वर्ड बोला था, आपसे क्वेश्चन किया गया था कि आपने शो पे जाके बोला था कि जैसन पीवा मोर बारे, ठीक है, सावर ना गोर बारे, वो गाना गाया था, ठीक है? वो किसके लिए था? तो आपने बोला कि मैंने उनको देख के बोला था। हाँ अगर कोई इंसान किसी इंसान को देख के बोलता है, मतलब उसी की तरह हमें जीवन साथी चाहिए, उसके बारे में इंसान गलत तो नहीं बोल सकता। ये नहीं कॉमन सेंस है जो आपने वहां पे दिखाया था, वो मुझे दिखा। तो उसके बारे में अगर कोई बोल रहा है कि ये उन्हीं को बोल रही है, तो ये वो इंसान ना खोपड़ी का ढीला है, ठीक है? एक और आप लड़का दूसरी लिखा बात है का कि मैं पवन भैया का नाम ले लो प्लीज यार, कितना बार मैसेज करूं, एक बार सबको पवन भैया का नाम ले लो, क्योंकि आप पवन भैया को नहीं बोली हूँ, हम लोग भी जानते हैं, तो आप पवन भैया का नाम ले लीजिए। मैं तो ले ही रही हूँ कि मैंने उनको कुछ गलत नहीं बोला है और ना ही मैं उनको कभी गलत बोलूंगी। यहाँ पे किसी के बारे में गलत बोलने का कोई जरूरत नहीं, और ना किसी ने किसी को गलत बोला है। इन्होंने मैंने बस बोला और नहीं। सच्चाई दूसरी रखी चीज, है और सच्चाई बातें रखी है। यहाँ पे ना पवन भैया से किसी को दिक्कत है, ना अच्छा खेसारी भैया से, ना किसी मिर्ची मतलब किसी मिर्ची को हमेशा दिक्कत उसी को लगता है जो गलत होता है। बिना एग्जैक्टली मतलब का माय अगर आप पॉइंट, लोग इस जैसे बात को उनकी यहाँ पे वहां फैमिली जोड़ेंगे तो वाले को बुरा नहीं लगा है, उनके भाई लोग को बुरा नहीं लगा, लेकिन इन लोगों को यूट्यूब पे मीम्स बनाना है कि आपको ये सुनने का बड़ा शौक था आपका। अरे भैया तुम लोग अब मुझे तभी बताओगे, तो गुड तभी तो बुक्स में आग आना लगाएंगे, घर में आग चाहते हैं कैसे लोग, हमने लगाते हैं? गुड बुक्स में घर में आना आग चाहते कैसे हैं लोग, लगाते लेकिन हैं? गुड बुक्स में कभी आ नहीं पाएंगे। एक चीज देखा घर आपको में कि आग शुरू ऐसे से ही लेके लगता है। जहां जहां भी आपका इंटरव्यू हुआ, अब जहां जहां भी बोली वहां पे जब भी
एक चीज और मुझे बोलना था, क्लियर करना था यहाँ पे। आपने बोला था कि एक्ट्रेस आके, ठीक है, बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जा रही है। वो कैसे पहुंच रही है, ठीक है? तो उसमें ना, जो एक्ट्रेस ये काम कर रही होंगी वो अपने पे ले ले, जो नहीं कर रही वो आगे कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि नहीं, उनको पता है कि वो सही है। हाँ वो ठीक सही है। है। हाँ, तो जो है, अगर एक मछली तालाब को गंदा करती है तो वो गंदी ही मछली होती है, सारी आपको मछली नहीं गंदी होती। मैं इस लाइव में बता रहा हूँ, इस लाइव में मैं बता रहा हूँ, मेरा आज हो गया यहाँ पे 10 साल से मैं कर रहा हूँ, टिकटॉक के टाइम से हूँ और यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। और मैंने भी देखा 1 साल से आजकल कितनी लड़कियां जी, जो जाके आगे करके काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या हो रहा है सबको पता है। ये हम्म। छुपा नहीं है, डिम्पल मैम ने बोला कोई नया बात नहीं है, सबको पता है, बस हाँ, इन्होंने सच्चाई अपना रखा है। और 10 यहाँ पे साल मैंने लड़के बट देखिए ये किया कितने लोग सारे है लड़के, एक ऐसे। मैं नहीं, बट एक ये लोग नॉर्मली जी, नाम लेके बोल रहे हैं कि इन्होंने इनके लिए ही बोला है, जबकि ऐसा मैं कोई बात नहीं है। महादेव मेरे जानते हैं, मेरे मालिक जानते हैं कि मैंने मैंने किसको क्या बहुत बोला सारे और लोग उस जानते हैं ये इंसान को चीज। मैं कितना मानती हूँ, ये सबको पता है। अच्छा, और उस इंसान के बारे में कितना भी कोई भड़का दोनों देगा, घरों में हम देखले बानी लेकिन कि कुछ घर ऐसा बा, कुछ आदमी ऐसा बा जो बचपन से लेके ओके जवानी तक एके बात पढ़ाओ जाला कैसे झगड़ा लड़ाई बा। तो बतले बात तो झगड़े लड़ाई कमाए आउनी की उहे कोर्स कैले बांसो। तो ई कुल मैं पे पता है ना सोचे के चाहिए। बहुत ज्यादा मेरे को इतना उंगली ये लोग किया कि मतलब ऐसे बोल दिया इन्होंने, औकात भूल गई अपना। भैया हमको पता है और मुझे पता है कि वो आदमी मेरे लिए क्या है। मैं अभी भी डंके के चोट पे बोल रही हूँ कि वो आदमी मेरे लिए मैटर क्या करता है, और उस आदमी को मैंने कुछ भी नहीं बोला। और मैं उस आदमी के लिए क्यों गलत बोलूंगी, मैं भी इंडस्ट्री में इतने दिन से काम कर रही हूँ। आप टैलेंटेड हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आप जितना गाना किए हैं सब ब्लास्ट गया है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आगे भी जाएगा। वो कहते रहे कि वही बोले सेम, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, हाथी चले बाजार कुकुर भोके हजार। तो उसे कोई टेंशन नहीं, आप एकदम आगे बढ़ते रहिए, सबके वो साथ काम भूख रहे करिए। हैं, वो बट भूख रहे हैं, मैं इग्नोर बोलूंगी कि करिए। गूगल पे ये लोग सर्च करें कि कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट होता है, डील होता है। हमने के यूपी कॉम्प्रो का बिहार बहुत है वर्ड मैडम, होता एजा है, ठीक एजा है? एजा एजा 2 बार दिमाग लगावल जाला, एगो बार में इन लोग को ना बुझाई, ई लगाइयो तो 4 गो दिमाग ए, का होला एकर का मतलब। अगर भाइयों बहन हंस के बोल दिला तो तुरंत बिना हाँ, जनले कहियन तो लेके मार के लेके घुमाता आज के जमाना में क्योंकि तुरंत वही ये इन लोग लोगों बोलिए। को हमको कुछ घूम समझ देता नहीं सब। आता है, ये लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते। अब बहुत जरूरी था आके क्लियर करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ मीम्स बना बना के टैग कर रहे हैं। और अभी पता है क्या बोलेंगे सब, देखा हम लोगों ने ऐसा किया तो लाइव आके बोलने लगे। बेटा तुम लोग लिए लाइव नहीं आई हूँ, तुम लोग मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैटर करते पवन सिंह केसारी लाल यादव। लाइव सिंपल सी लाइव बात है, लाइव लाइव मुझे आना गलत बोलोगे, इसका जो मतलब ये बोलोगे किसी वो चीज पढ़ाएगा, जी, लाइव आने का मतलब ये ठीक है? नहीं किसी चीज कंपल्सरी, लेकिन हाँ बात क्लियर करना बहुत बहुत जरूरी था। जरूरी था, कैसे बहुत कैसे जरूरी था कोई मेरे लिए कि लोग, मैंने किस कोई मीनिंग्स पे बोला है। कोई ऐसे अच्छा, कंप्रोमाइज अपने लोग हैं जो कंप्रोमाइज अपने बना बोल ले, दिए जैसे आप तो बाप एक रे। लोग और इंटरव्यू आके देते हैं, कुछ लोग, ठीक है, वो अपने बात पे ही अटल नहीं रहते। कम से कम ये अपना मैं इंटरव्यू जो दी है उसमें मैं तो अटल हूँ, तो है ना। इनका इंटरव्यू देख मैं बोल रही के हूँ, बहुत मतलब मैम का इंटरव्यू देखकर बहुत मजा आ गया था मुझे, रात को मैं इतना अंदर से इधर वो हो गया था, वाह मैं क्या सच खुद बोला मैं तो एकदम। बोल पहली रही बार कि मैंने ये देखी, वर्ड मैंने बोला है, बहुत खुश थी मैं बोल रही कि एकदम मैं ये वर्ड शेरनी की बोली तरह, हूँ और एकदम मेरा दहाड़, है। एकदम शेरनी की तरह जो दहाड़ हर बात में मैंने सच सुनो ना बोला। अविनाश, जी मैम। जितना ये लोग बोल रहे हैं ना कि नचनिया है बजनिया है, तो बेटा तुम ये इसी नचनिया बजने के लिए तुम लोग दूर खड़े रहते हो, बाउंसर से धक्का खाते अरे हो। मैम, हम लोग ये इन लोग आपको तो प्रूफ देखा है, है। हम फोटो लोग दे देखे हैं, हम लोग दीजिए जानते नहीं मैडम, कौन एक कितना क्या फोटो है। दे दीजिए, फोटो मैडम और एक वीडियो बना दीजिए। मैम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, तुम लोग को भेजती हूँ मैं स्क्रीनशॉट, फॉलो कर लीजिए, भूल गई थी, प्लीज जो फॉलो कर जो लीजिए। नचनिया गवनिया जो इंसान बोलते हैं एक्चुअली अपने जो माँ बहन की इज्जत करता है या समाज की इज्जत करता है वो किसी को भी नचनिया नहीं बोल सकता है। हम्म, सब लोग अरे आज के डेट में भैया, आज के डेट में मैं कौन देखता नहीं हूँ यहाँ पे नचनिया है, बिजनेस कर ऑर्केस्ट्रा, रहा है वो भी नाच रहा है अपने मालिक के आगे, ऑर्केस्ट्रा ठेला करवा चला दो, एक वो करा रहा है दो, वो भी नाच रहा है, इतना कौन नहीं डांस नचनिया है, थोड़ा करे बोल दे मुझे जिंदगी में। इन लोग को ना मैंने पहली बार नहीं बोला है, मैंने पहली बार नहीं बोला, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन मेरे वर्ड्स को इतना भारी बना दिया जाता है। बहुत लोगों ने, ये पहली बार वर्ड्स नहीं है मेरा, सबने बहुत बार बोला। क्या क्या नहीं बोलते हैं सब आके, हर किसी जिसके तो साथ काम करते हैं उसके बारे हर में। जोड़ी मतलब सुपर हिट हो जाला, तो आदमी के तो अंदर हुआ ना जलन होला अभी, कि लो अभी फिर आके से कुछ कहीं लोगों ने जोड़िया आई आई किया। तो फिर धमाका करी, तो तुम दूरी आई बढ़ाओ कि जोड़ी आई जुड़िया बाद में आई तन कुछ साल बाद आओ आए तारे पगला, ये 10 साल बाद आए चाहे 5 साल बाद जोड़ी आए, जब आए तो ब्लास्ट करेगी। अरे आग बिल्कुल लगाने बिल्कुल से बिल्कुल। कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बता भोजपुरी रही हूँ। में कुछ ऐसे चेहरे हैं जब एक साथ जुड़ते हैं तो वो 100% गाना ब्लास्ट करता है, लेकिन यहाँ पे तो शकल नहीं देखा जाता है। मैं बोल दूंगा तो ज्यादा ही बोल दूंगा, तो मैं एक ही नहीं बार नहीं, एकदम किसी को बोलना नहीं मैं है। फाड़ के ही रख देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलिए जाने और दीजिए, ये जो क्योंकि बोल रहे हैं ना कि सब इनका सक भाई, भगवान ने बड़ा अच्छा चेहरा दिया है, घमंड है चेहरे पे। ना तुम लोग जो बात बोल रहे हो ना कि ऐसा है, और मुझे मेरे को घमंड इस बात का है, गर्व इस बात का है कि उस इंसान के साथ मैं काम करती हूँ जिस इंसान के पास तुम लोग के जाने की औकात नहीं है। बस खाली पे यूट्यूब पे ही आके करते हो। कहीं भी सोशल मीडिया एगो सस्ता चीज बन गई बा। आजकल 2000 के मोबाइल में इंस्टाग्राम भगवान खुलता भगवान करे है, ना इनके एक यूट्यूब कमेंट बंद आप हो जाए, इतना भगवान करे उल्टा यूट्यूब बोल बंद हो रहे जाए। कुल इनके अरे उम्र इन लोग जानते की कितना वजह से होगी? क्यों, बहुत 18 सारे साल से अच्छे नीचे लोग होगी, भी है। ये टोटल हाँ, उम्र 18 साल से नीचे होगा। बहुत सही बोल रहे हैं, यही लोग हैं जो 16-17 साल के हैं, हाँ, यही सोशल लोग मीडिया हैं। पे तो पहले उम्र इन्हीं के लिमिटेशन कर देना चाहिए कि इतने उम्र में ये डॉक्यूमेंट लगेगा, और आप अगर किसी को गाली पकड़ दे रहे हैं तो तुम तुरंत आप 6 महीने के लिए कम से कम आप जेल जाए, ये इतना तो तो होना है, ये चाहिए। तो है, ये जेल के है, एक दिन हवा ना ये था है। भैया से नहीं के। लेकिन नहीं ये तो डर है नहीं कि के देखत अपन माइयो देखत तो कहते हमारे लइका आवारे केहू के गरिया, जब हमारे के माई बहन को देबे तो बहरिया केहू के गरिया आई तो ठीक है बा, चलो डिंपल मैम के गरिया आई, बड़ा हाँ गौरव सही की में बात बा। हां लाइव में आ आके जाओ नहीं, जा उल्टा बेटा गरिया हो सीधा जा। लाइव में आके उल्टा सीधा बोला था, 18 साल के 20 साल के लड़का हो, हती पातर आपके पातर एकदम ये सामने बोला। वही वही लड़के लोग जब हैं। फेस होंगे तो बोलेंगे हाँ, मैम
अब मैं आपका प्लीज एक बहुत बड़ा सेल्फी, फैन हूँ एक और सेल्फी। एक पिक हो जाएगा कि आपके साथ अरे मेरे उस समय ना एक कहीं घर हम में लाइव में तो माई बहन के लिए रहनी हो। एक घर में जब खुशहाल परिवार रहता है ना, तो पड़ोसी आग लगाने का काम ऐसे ही करते हैं कि आपकी बेटी ये करती है, आपका बेटा वो करता है, देखिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इग्नोर करिए, आग नहीं लग रही है, डोंट वरी, घर में हमारे आग नहीं लग रही, घर बहुत सिक्योर है अभिषेक हमारा। तिवारी, डिम्पल शेरनी, लव यू। हाँ, थैंक यू सो मच। ये लोग जो जितने लोग भी ऐसे बोले हैं ना, जितने लोग ये सब सारी चीजें बोले हैं कि ये हैं वो हैं ऐसे हैं वैसे, यही लोग मेरे पे मैसेज करते हैं। मैं भेजती हूँ दीपक आपको भी और अविनाश आपको भी, मैं प्रगति। एक बात बता दूं कि जितने लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं उनको एक चीज तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मैडम किस जिले की है, ये पहले ध्यान देना चाहिए। वो बागी जिला बलिया ऐसा है जो अंग्रेजों को बाजू दे के बाहर किया, उस इसी जिला का में हुकूमत जितने वहां पे नहीं बाहुबली चल बने रहा हैं है। सब मार खा के आए हैं। तो उस जिला के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उस जिले के आगे लिखा जाता है बागी। बागी तो आप मतलब लोग थोड़ा सा मर्यादा को अपना कायम रखिए और ये बोलने से पहले सोचिए कि आप सामने मुलाकात ना हो। हाँ, दूर से आप बोल सकते हैं भाई, घर के अंदर बोलिए, आप और किसी ने सामने से लिखा बोल है कि देंगे। लाइव में सिर्फ कमेंट में ही उल्टा बोलेंगे, सब सामने आने की तो बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। तो उजिलावा के आदमी अबे कुछ देखले नहीं खान, उजिलावा के आदमी देख लिया ना कहीं अगले बगल के मिल जेबा तो धक कर धनिया हट दियो तो काम का साला दो को गाड़ी देना के चलते जिंदगी चल गई। तो ये बात पे ध्यान मेरा दिया जा। मेरा मैटर ये था अभिषेक सम्राट 95 मेरा मैटर ये था कि जिन लोगों ने पवन जी को पर्टिकुलर अटैक कर रहे हैं, तो मैंने पवन जी को कुछ भी नहीं बोला और आजीवन में पवन जी को नहीं बोलूंगा, और जो खेसारी जी को अटैक कर रहे हैं उनको भी आजीवन में कभी कुछ नहीं बोलती हूँ। मेरे लिए पवन जी, खेसारी जी, कल्लू जी, रितेश जी सब मेरे लिए एक समान है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी आपने लोग इंटरव्यू में बाकी भी लोग आपने ये बात बोला है और बाकी लोग ये की बात कर ले रहे हैं, बाकी समझदार लोग लोग को ये बात समझ में आ रही होगी, बाकी लेकिन लोग जो भी मेरे लिए एक समान है, लेकिन जो इन लोगों ने टैग कर करके पवन जी को बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने पवन जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है और ना ही मैं कभी बोलूंगी। और वो मेरे लिए मैं क्या मैटर करते मैं हैं, मैं अभी भी बोलूंगी आप सबसे मैं तो मैम कि क्या मैटर करते हैं। इस दुनिया में मतलब इस विभाग से मैं बहुत लेट आया, मैं तो सेना से था। तो मैं तो नीचे से लेके ऊपर तक जो भी कलाकार है सब मेरे यहाँ है, मैं सबको यहाँ मानता हूँ, मैं आप सबकी लोग बड़ा देखे इज्जत करता हो ना हूँ। कि मैं कितना रिस्पेक्ट करती हूँ उस आदमी का। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने अपने सामने से देखा है, और वो नहीं महसूस किया करते हैं, वो भी करते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं उसे डबल वो इज्जत देते हैं। अरे बहुत बीच लेकिन में बहुत मैं ज्यादा दिखा रहा करते हूँ हैं। तो ना अगलिया बगलिया वाला इनके वीडियो में हम बोल ले रहा नहीं कि चाहे हम तो हमने के ब्रह्मा है जा, हमने के उनके हर जगह लेके चल मिश्रा जाएगा ऊपर से लेके नीचे तक। वह बन इन्हीं के गया कारण पवन मिश्रा सिंह हेमंत, शिकारी। हाँ बोलिए इन ना। लोगों के कारण ऐसा हो गया है कि बहुत लोग दूरियां बनाते जा रहे हैं, इन्हीं लोगों के कारण। और ये लोग ना सुधरे तो किसी दिन ऐसा हो गया कि महादेव अकेले पड़ जाएंगे, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, इन्हीं लोग के कारण। क्योंकि ये कुछ तो ज्यादा दोगले लोग हैं, ही कुछ कर नहीं, रहे इधर भी चलते हैं उधर और भी जा जा चलते हम हैं। तो कहते हैं मैडम के हमके मत दिया था काम, हम हीरो बने नहीं के आई, हम जौन कह के आई बनी आजीवन हम ऐस करमों पे हमके हमारा मत कोई बनिए रोका ही ना कहीं। भाई, सिंगर हमारा काम दे लेकिन दिया, गलत हमारा गलत ये कोई लोग रोका तो ही ना कमेंट भाई। करते हैं, ये लोग कहते हैं कि आप गद्दार हो, आप ये हो वो हो, आप खेसारी जी पे वीडियो बनाने लगे आप। अरे और कई भैया बार बोले हमारा कोई खर्ची मैं चलाता है। इतना बता रहा हूँ, चाहे कोई भी इस धरती पे आदमी मेहनत कर रहा है तो उसका फल मिलना है, उसको कोई किसी का चलिए जरूरत नहीं, सब वो आदमी अपना कर ही कलाकार लेगा। बड़े हैं, सब सम्मानित है, मैं सबका इज्जत करता हूँ, हाँ, आदमी थोड़ा तो सब पे सपोर्ट आजीवन करता में है, ये काम चीज करूंगा। होता है। हाँ इनका नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या? शायद लेकिन आप अच्छा बात रिलैक्स बोलते हैं दीपक, करिए, एकदम एकदम सच बात बोल के एक गए हैं जो भी बोले हैं। एकदम सही कह रहे हैं, वही मैं बोल रही हूँ, आप रिलैक्स करिए। बाकी ना जो आपके अपने लोग हैं उनको पता है, उधर से फोन नहीं आया जिधर से आपको ऐसा इधर से भी महसूस होना फोन नहीं चाहिए, आया, क्यों? कुछ भी हाँ, फोन तो नहीं वो आया, परिवार इधर वो से भी फोन जानते नहीं हैं, आया। वो जानते हैं, वो जान रहे हैं। और एक लड़की के इतना पीछे मत सब टेंशन, पड़ा है, एक लड़की के पीछे सब पड़ा है हाथों में, शेरनी के पीछे सब पड़ते हैं, कुत्ता बिल्ली सब सब। सब पड़ा अरे है एक अच्छा, लोग के पीछे। लारे लारे बिश्नोई के पीछे भी सब पड़ल बात काहे ना तेरे सामने से पड़ जाओ के खुल के। हाँ, सामने से पड़ जाए सब। पीठ पीछे तो सबे पड़ी, तेरे सामने से पड़ो आदमी। नहीं नहीं अंशु लिखे कह रहे जो बोलने दीजिए। बोलता है बोलने दीजिए, बचपन से इंडस्ट्री की शेरनी है। अरे नहीं बहुत मेहनत। मैम मैं बहुत सारे पहले के एक्ट्रेस को देख रहा हूँ भोजपुरी की, जो बेचारी मैं उनसे कभी कभी मिला तो उनको अब तो कोई पहचान नहीं रहा है। अरे भैया हम अरे देखे भाई नहीं क्यों आप काम नहीं दे रहे यार, नहीं, एक एक से हिट काम गाना वो दे चुके हैं, काम किए ये हैं तो बढ़िया नहीं है बढ़िया। कि ये नहीं है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये नहीं कि पहचान नहीं रहे, हाँ काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं ना वो दोगले हो जा रहे हैं, वो इधर भी चल रहे हैं उधर भी चल रहे हैं। तो बाकी जो अच्छी एक्ट्रेसेस है वो अपना पैर पीछे खींच रही है, क्योंकि उनको ये देखिए पीछे क्या नहीं होता है ना पड़ना कि है। आप मैंने बोला था सम्मान ना से कि मैं जिए उनकी उनको। चीजों के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती, मैं खाली रिस्पेक्ट उस इंसान का करती हूँ जिस इंसान से मुझे मतलब है। अब मैं इर्द गिर्द जो भी था, मैं वो लोग चाहेंगे कि मुझे सर बोलो, तो वो मेरा आदत नहीं है, कोई मैं मतलब नहीं मैं बोल पाऊंगी। एक इंटरव्यू का हटाइए, मैं आपसे एक पर्सनली मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ बस, क्या लड़कन के भविष्य कब खुली मैम, ये बात बताइए। बहुत जल्दी खुलेगा भविष्य। स्वाति सिंह राजपूत बेचारा हाथ जोड़ लेला आखिर जी, मैंगो मैन, साहिल लिखे हैं और सब अविनाश, कि एक नारी सौ पे भारी, अरे कभी भी भारी पड़ जाओ, कभी भी, डोंट वरी, इन लोगों के ऐसा ऊपर कुछ पता वो नहीं है। नहीं कब कोई ध्यान देगा देगा समझ में नहीं आ देगा रहा है। ये सभी लोग मैं गाना गाऊंगी, सब लोग फीचरिंग करेंगे। अविनाश हो गए, और किसका किसका नाम लिए? साहिल का लिया हूँ, स्वाति सिंह राजपूत का लिया हूँ, मैंगो मैन का लिया हूँ, बढ़िया हाँ, ये सब लोग मेरे बढ़िया साथ काम करेंगे, सब डांसर हैं, अच्छे अच्छे काम सब करते हैं, लोग मेरे एक्टिंग ऐसा करते साथ हैं काम ग्राउंड पे। करेंगे। हाँ कहते कि बट एक्चुअली सबको मैम जरूर मौका मिलना चाहिए, ये लोग जो अच्छा काम करते हैं। गाऊंगी ना, मैं आप गाती गाइए थी, मैं आप छोड़ दी थी, गाऊंगी मैं, और ये सब मेरे गानों में अच्छा एक आएंगे। बात
बात है भैया यार, सिंगर आप बन जाएंगे ना तो सबको काम मिल जाएगा। यहाँ पे सिंगर को अंडर में सबको काम मिलता है, नहीं तो काम नहीं मिल पाएगा। तो गाना गाइए, सही बात है। एक बार वापस से शुरुआत कर ही दीजिए, जैसे सोचले रही गाने का। गाने में कि जैसन सोचले रहनी ओइसन पियऊ मोर बड़ा सावर न गोर बड़ा हो बताइए। थोड़े छरहर थोड़े मोट थोड़े थोड़ बड़ा हाई सब गले पे जोड़ बड़ा हो। बहुत बहुत सुंदर। बस अब इससे इन्होंने ज्यादा क्या ही इन्होंने कहना इंटरव्यू में है। भी बहुत बढ़िया गाना गाया था मैडम। आपने इंटरव्यू में बहुत बढ़िया गाना गाया था, बहुत अच्छा लगा रहा उस टाइम आपका आवाज। हाँ मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है सैड सॉन्ग है पवन जी का ये और मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे दिल के करीब है। कहाँ कौन जात पात पूछेला जियारा सनहिया सिंगार ह सवरिया से होला ना कौनो हाट ना बजरिया से होला उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। बहुत सुंदर, नजर बहुत सुंदर। नजर मैम आप नजर का गाइए सवाल ना, होता है। हम लोग काम करते हैं। हम लोग को बस हम भोजपुरी में आए ही हैं तो सबका सपोर्ट करने के लिए। मैम आप गाइए, हम लोग ऐसे ही आ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, अरे बिल्कुल मैं बिल्कुल एकदम बिल्कुल गाऊंगी साथ में जैसे गाऊंगी। खड़े आप रहेंगे। एकदम आप कदम हाँ, बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ है एकदम। आप एक एक से जैसे अच्छे एकदम कदम अच्छी बढ़ाइए। लड़कियां हैं जो बेचारी किसी कारणों बस पैर खींची हुई हैं, वो अच्छी टैलेंटेड है, उनको काम मिलना चाहिए। होता है। अच्छे अच्छे लड़के अच्छा हैं। हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हुआ किसी से? मैं खुद बात कराती हूँ, चीजें करती हूँ, नहीं आप कर लो, आप अच्छा करते हो, कर लो काम, हमें क्योंकि हमें सबके साथ काम करना है। लेकिन ये लोग नाम ले लेके जो बना रहे हैं इसके बारे में ऐसा बोल दो, इसके बारे मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला भाई, वो रिस्पेक्ट करती है मेरा, मैं भी उन लोग का रिस्पेक्ट करती हूँ, वो लोग अब इससे क्योंकि वो बड़ा लोग प्रूफ गलत नहीं क्या है। चाहिए? आपने सामने लाइव एक में बार सब एक कुछ बार बोला, अब इससे फिर बड़ा से आप बेवकूफ लोग है जाइए, जिसको एक अगर बार फिर से जाइए, आप लोग इंटरव्यू को देख लीजिए। मैडम ने कुछ गलत पूरा नहीं बोला है। इंटरव्यू आप देखिए। लोग अच्छे प्लीज से देखिए देखिए, और 1 घंटे का गलत उन्होंने किसी का मीनिंग्स नाम ना कुछ ऐसे नहीं बोला। निकालिए। जी और जी, उसको गलत बढ़िया अगर से कुछ देखिए बोलना और भी है तो कल ये भी कुछ सोचिए बोलना कि है और तो आगे कम से चल कम कर कुछ 1000 कर बार पाऊंगा। सोचिए। एक एक और लड़की का इज्जत करना कॉम्प्रोमाइज सीखिए। मतलब होता है, कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सेटलमेंट डील। हमारी इंडस्ट्री में हम लोग का कोई भी डायरेक्टर बोलता है कि इस बार कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, इस बार इतना ही ये सब चीजें हैं। कॉम्प्रोमाइज पैसा मतलब होता है कुछ पैसे कम बहुत ले सारी लो, चीजें, बहुत कुछ बहुत सारी काम चीजें थोड़ा होती हैं, कुछ सीन कम हो जाए आपका, थोड़ा इसमें कम कर लो, इसमें ये काम कर लो। कॉम्प्रोमाइज मतलब बहुत सिर्फ सारी चीजें एक्यूरेट होती वही हैं। गलत चीज नहीं होता है। और वो कौन सा डिक्शनरी में लिखा है कि इसका मतलब यही होता है? जरा हमको प्लीज कॉम्प्रोमाइज वो में बता दीजिए। थोड़ा सा आप उसमें वो कर लो, एडजस्ट कर लो, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, हमें लग रहा है जो बेचारे बोले होंगे ना वो सब मोबाइल में ज्यादा सर्चिंग मारते होंगे, तो ज्यादा माइंड में सब चलता होगा, तो वही सीधे दिमाग में आ गया। अब कॉम्प्रोमाइज इसलिए का अंडरस्टैंडिंग होता है मतलब अपना, बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत मीनिंग्स बहुत है तरीका इसके। होता है। सही बात कॉम्प्रोमाइज में है। एडजस्टमेंट होता है कि आप इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, इसमें ये कर लीजिए, थोड़ा सा आप भाई उसे चलो भाई वो कर लीजिए। भाई सत्या 999 फुल सपोर्ट है मैम, थैंक यू सो मच सत्या। अच्छे लोग सपोर्ट ही करेंगे, आज जिनको तो दाल रोटी अच्छे चलाना है वो हैं। आके इंटरव्यू जो देंगे। भी जो भी लोग परिवार से जुड़े हैं, जो भी लेडीजों का सम्मान करते हो, तो 100% कुछ भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, ना ही कुछ कहेंगे। बाकी तो जेबा बोलते रही ओके, क्या कही के बा। सही बात, नहीं तो मुझे क्लियर करना तो वो मैंने क्लियर कर दिया है। और आप लोग को हमारे जितना भड़काना है, जितना यूट्यूब पे चीजें बनाना करिए, महादेव है साथ में, भगवान है साथ में, कुछ नहीं बस होने वाला है। तुम बस ये अगर लोग हम बहुत कोशिश करते हैं, ये लोग लाख कोशिश करते हैं दीपक, ये लाख कोशिश करते हैं कि मेरा बिगाड़ दें, बट ऊपर वाला कभी नहीं बिगड़ने देता है। और उस इंसान के बारे में बिगाड़ते हैं ये लोग जो इंसान मेरे लिए बहुत मैटर करता है। उनके नहीं के पता, सब देखा था, सब जाना था। लेकिन उनको ये लोग मीम्स बना बना के नोटिस नहीं भी करता होगा कोई इंसान ना, तो ये लोग नोटिस करवा देंगे क्योंकि इनकी अरे वो आदत है। कभी पूरा उनका दिमागी में भरत 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 एक के बार देवेलन प्रसादी एक लाइन से भड़क जा। हमने तो छुपा नहीं और थे। ये लोग भूल जाते हैं क्या, ये लोग भाई बनने आते हैं, भाईचारा निभाते हैं ये लोग को दूर खड़ा हटाओ हटाओ, दूर खड़ा करो। कोई भी बोल दे, कोई भी जितने भी हमारे जितने भी क्या कहते हैं रिस्पेक्टेड अपने आर्टिस्ट हैं, स्टार हैं, वो लोग इन लोगों से नहीं बात करना चाहते क्योंकि यही लोग भी बात कराते हैं इंडस्ट्री में। इनको कहीं भी इंतजार कर लो तो खाली कौन बात ज्यादा एकदम बोलना जरूरत तो होता मैं है, तुमको चीज इनको ज्यादा जरूरत होता है कि हम नहीं, हमको बोलना चाहिए। तो मेरा यही मतलब था, कोई गलत मतलब नहीं था। अब जिसको जो मीम्स बनाना है मीम्स बनाइए, आप लोग स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, सोचिए। आप मैडम इस चीज पे एकदम ध्यान मत दीजिए। इन लोग को 2-4 मीम्स बनाए, इन लोग का घर चलता हो, किसी में टैलेंट तो है नहीं, किसी ने कुछ आप बोल दिया उसको बिंदास कितना काम मतलब करिए, निकाल दिया। आप अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, बिल्कुल। आप टैलेंटेड हैं, कोई ये कहने की थोड़ी जरूरत है। और यूट्यूब पे तो ऐसे डाल रहे हैं वीडियो जैसे लग रहा है उनको पूरा जानकारी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट सब यूट्यूब पे ही बैठा हुआ है, नहीं ऐसे पूरा ऐसे जानकारी उनको है। हम बताएं सच्चाई। अरे भैया तुम्हारा हिम्मत है तो माओ मुंह पे मेरे सामने फिर पूछते कि उनको किसका क्या है। सच्चाई का एस नहीं पता होगा, एस कहाँ से शुरू हुआ है इनका, हाँ। नीचे से हुआ है ऊपर से हुआ है, और बस ऐसे बोलेंगे हमको भी तो 10 साल लगता है कि हाई इंडस्ट्री में कोर्ट हो सुप्रीम गए, कोर्ट। 10 साल इंडस्ट्री में मुझे भी हो गया, कितने कितने दिन से किसको जानते हैं हम लोग, सब तुम पता लोग बस है। 2-4 तुम लोग क्या करो, बस 2-4 जो ऐसे व्यूअर्स होंगे उनको चुतिया बना सकते हो, लेकिन सबको नहीं बना सकते। 2-4 सबको नहीं। व्यूज लाइक पाने के लिए और सब कर सकते हो। ये लोग बहुत हेट्स पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं, वीडियो बना बना के नफरत पैदा करते वैसे हैं। मैं जब मैडम 2015 में इंडस्ट्री में आई थी ना, आपने जो लोगों के दिल में अपना जगह बनाया है, वो ये 2-4 मीम से कुछ होने वाला नहीं है। बट इन लोगों को इतना समझना चाहिए कि एक लड़की के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। और ये लोग वो पता भी नहीं एक मेरे औरत है, इनका पीछे, इज्जत मेरे करना को चाहिए। पसंद नहीं है, मेरे को पसंद, अरे भैया जब पसंद नहीं हो तो मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाते हो, व्यूज क्यों इतना पाते हो, मेरे ही जब सबसे ज्यादा व्यूज रहता है मेरे ऊपर ही बनाते हो तुम लोग तो, और किसी इससे को तो ज्यादा नहीं मिलता नहीं है। इसीलिए हमारे इसीलिए घर तो में चल पाई। बोल रहे हैं, वो व्यूए तो काम कर देता है। हाँ तो वही में तो चल जाता है, डिंपल में पूरा चला जाता है, रोहित एकदम उतरे बोल के तो हल्का बच जाता है क्या एकदम।
तो मैंने बहुत सारे ये लोग को गंदा बोला गंदा मैं बात बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, उन लोगों पे कुछ नहीं होता है, घूम फिर के भाई चलो एक लड़की बेचारी बोली आओ इस पे धप्पा लगा। करे और कोनो जब बात नहीं के गलत न्यूज़ पे व्यूज आता है ना तो लोग उसमें जाते आप हैं तो कुछ लोग उसको रियल समझ लेते हैं, कुछ ऐसा तो होता है बिंदास इस रहिए, चीज को गलत एकदम लगता है। चापे रहिए, आग लगाते रहिए, खूब दबा के काम बिल्कुल करिए। करूंगी, बट देखिए मेरे को क्लियर करना था, वो मैंने क्लियर कर लिया है। बहुत बिल्कुल बहुत बस अच्छा किया। थैंक यू सो मच सबको जिन्होंने हाँ, सपोर्ट किया, और जिनको जिनको मेरे से प्रॉब्लम है वो प्लीज मेरा नाम तक मत लीजिए, आप इतने आपको मैम स्वाभिमानी घर के हैं तो प्लीज हमेशा सपोर्ट हमारे रहेगा। बारे में कुछ मत बनाइए। 100 साल है तो 100 साल के लिए आपको हाँ, हमेशा सपोर्ट रहेगा मैम, नो सही प्रॉब्लम। लोगों के लिए तो हमेशा हम लोग खड़े हैं बिल्कुल यार, जो सही है उसके लिए हमेशा खड़े हैं, बिल्कुल। हमेशा बोलेंगे। हम बाकी जो मैडम को इनसे बहुत करीब से गिरा जानते हैं, हमने मिला है, देखा है, जानते हैं हम अब लोग कि इनके अंदर क्या इनका बिहेवियर है, किस तरीके के इंसान है। और हमको पता है कि इन्होंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में गलत नहीं बोला कि रात भर मैंने इंटरव्यू देखा है, मैंने अपने स्टोरी में भी लगाया है इन्होंने कि क्या बोला है और ये सच्चाई बोली है, जो शायद हम नहीं बोल पाए, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, इन्होंने बोला है तो मैंने अपने स्टोरी पे लगाया है। अभी वैसा मौका नहीं आया कि हम लोग बोले, लेकिन मैडम ने जो आई बोला है आई हमको सैल्यूट करते वो हैं। मौका आई सही समय पे सही वार करल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैडम ने जो बोला है एकदम सच बात बोला रणनीति है। का डायलॉग है कि कुछ बातें समय पे बताओ जरा, समय कुछ समय पे कुछ सब कुछ दिखाया बातें ना हाँ, सच में हर समय पे छोड़ देना वक्त चाहिए, हर वक्त नहीं बिल्कुल बोलना चाहिए, समय बहुत अच्छा बिल्कुल जवाब देता है। बिल्कुल मैम। बट मुझे इसलिए बुरा लगा ना दीपक अविनाश, इसलिए बुरा मुझे लगा क्योंकि मुझे उस आदमी के लिए लोग वो कर रहे थे ना, तो मुझे खट से क्लिक हो गया कि भाई मैंने उस आदमी को मैं इसे पूछती हूँ, हाँ, मैं कभी आपने नहीं कभी वैसा नहीं बोली हूँ। बहुत लोग उस आदमी के बारे में आज कुछ भी बोल रहे थे, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, पर मुझे पता है भाई वो आदमी हीरा होता है ना, डायमंड, क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो ना, तो बोलूंगी तो तुम लोग को लगेगा कि फिर ऐसा, अरे नहीं नहीं तुम मैडम, लोग फिर मिन्स मिल जाएगा। हम लोग जानते हैं वो हाँ सही अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये बीच वाले उनको अगर दिमाग में लगे कचड़ा भरने तो आदमी वही होता है कि सारा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन वो जैसे हैं हम लोग को पता है। लेकिन बीच वाले लोग अगर समझ जाए तो शायद कुछ कहना ही नहीं पड़ता, लेकिन इन्हीं लोग के लिए हम लोग लाइव आए, मैडम भी लाइव आए, हम लोग भी आए हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, किसी के बीच में ये सब आके बोलना, किसी को हाँ, मीम्स बना के किसी को उल्टा साबित करना समझ गलत है। जा तो ठीक रही ना, तो हमके वीडियो से कोनो मतलब नहीं कि हम तो लोग के प्रति खाली सबूते रखतनी। आए वाला दिन में ऐसा बम छोड़म के तो लोग भागल फिरबा जाए, जान तो दिया हम कौन सा 5 तो गो लोग के फिल्म हम करे बता वाली, देतनी। हमरो के एको फिल्म हाँ, देखे हम हम ही बोल करते दे हमरो करतनी, को डर लगे गहमर हम कह ही जा करते करतनी लोग के गाजीपुर सबूते। जिला के। ये लोग के जुड़वाई में हम अच्छी तरह से तनी इंतजार करतनी, कुछ दिन रुक जा। हाँ हमने चलो चलो आप लोग ख्याल बोल रखो, दे ओके मैडम, आप किसी भी से वो नहीं कर, आप कदम बढ़ाइए, मुझे आपके लगा साथ है एकदम, आप एकदम बेफिक्र रहिए मैम। ऋतिक किसने लिखा है, मुझे लगा कि है कोई हिम्मत वाली डिंपल सिंह, मैं आपके अंदर बहुत हिम्मत देखा हूँ, वीडियो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा बात बोली है। थैंक यू सो मच, अच्छे लोगों को अच्छा ही लगेगा, बुरे लोगों को तो क्या ही बोलूं मैं, अब जिसको आप मीम्स बात समझ बनाना रहे होगा आइए करो। लखनऊ, लखनऊ आइए, बिंदास रहिए, आपके साथ हैं हम, हमेशा हरदम खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप आइए तो फिर बताइएगा लखनऊ में चाहे हैं जरूर लखनऊ कहीं में भी हैं, जरूरत हो जी। हमेशा आपके ठीक है लिए ठीक है ठीक है, खड़े हैं। चलो थैंक यू सो ओके मच नमस्ते सबको, मैम। बाय बाय। ठीक है थैंक यू, बाय। धन्यवाद। सिस्टर कुछ दोगले लोग हैं नहीं नहीं, किसी को बुरा मत बोलिए, मेरा मतलब यही था कि मैं बता दूं कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला है किसी को, और आप प्लीज मीन्स मत बनाइए, आप लोग जितने भी लोग हैं मीन्स मत बनाइए, क्योंकि हर वर्ड्स का दो मीनिंग होता है, डिपेंड करता है आप पे कि आप उस वर्ड को किस वे में लेते हैं, और मुझे पता है कि मैंने किस वे में बोला है और क्या बोला है, और सामने वाले ने क्या क्या पूछा है, कोई गलत नहीं होता है, कोई गलत बोलता नहीं है, तो बस मुझे इस बात का इफेक्ट किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सत्या बिल्कुल करूंगी मैं, तो ये सारी चीजें हैं, बाकी कोई बात नहीं है, जिसको जो बोलना है, जो बोलना है बोलिए ना, मैम एंजॉय करिए, दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा होता है, प्रॉब्लम होता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल देते हैं लोग, और मैं उल्टा कभी बोल ही नहीं सकती, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो खेसारी जी हो, कल्लू जी हो, मैं किसी के बारे में भी उल्टा नहीं बोलती हूँ, और अगर मुझे कुछ चीज बुरा लगता है ना तो मैं डायरेक्ट बात करती हूँ कि हाँ मुझे ये चीज बुरा लगा है और मेरे को कोई अच्छा नहीं लगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठकुराइन कूल हो जाओ, हाँ मधविंदर जब कूली हूँ, मेरे को बहुत बोलना था ये सारी चीजें, क्योंकि मैं गलत नहीं बोली थी, मुझे लाइव आना था, क्लियर करना था, वो मैंने क्लियर कर दिया, बाकी जिसको जो सोचना है, जिसको जो मीन्स बनाना है वो मीन्स बनाए, स्वतंत्र है अपनी सोच के लिए, सोचे वो, बट हकीकत यही है। आपका सॉन्ग बहुत अच्छा रहता है, थैंक यू सो मच। कल आप आरा बक्सर हाईवे पे दिखी थी, हाँ जी, उल्टा बोलने की सही बात है, लाइव में अभी तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, सबको हाय यू आर दी बेस्ट, थैंक यू सो मच मनविंदर जी। एंड वही वही लोग सपोर्ट करते हैं जिनकी जिनकी सोच वैसी होती है, अच्छी होती है, बोलने दो यार जूतों के पास काम नहीं होता, वो तो है, आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, जिया दीदी आप पवन जी के साथ सॉन्ग क्यों नहीं बना रही है, बनाऊंगी मैं पैसे ठीक है सत्या, मैं कर दूंगी, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, फिर आप लोग गलत वे में ले रहे हैं, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, जिस इंसान का नाम ले रहा हूँ उसको तो मैं कभी भूल के भी टारगेट में नहीं ले सकती हूँ, वरना मैं लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंसान मेरे लिए मेरे लाइफ में क्या मैटर करता है। प्लीज आप लोग गलत वे में, कोई भी चीजों को गलत वे में मत लीजिए, हर चीजों का दो मीनिंग्स होता है, डिपेंड है आप किस चीज को किस वे में लेते हैं।
यूट्यूबर को जवाब मत दिया करिए। नहीं ज़रूरी था इट्स क्या नाम है? अभिमन्यु। मुझे ज़रूरी था ये बोलना क्योंकि ये लोग ना कोई जो नोटिस भी नहीं करेगा उसको ये लोग बात नोटिस करवा देंगे। तो इसलिए मुझे लाइव आना था। मैडम आप दूसरे के बात में क्यों पड़ रही हैं? आप जो करना है करिए। आप बुरा नहीं बोलिए, कोई बात नहीं आपका बुरा सही बात है। सो थैंक यू सो मच। कोई कुछ भी बोला लेकिन आप वीडियो एक नंबर का लगता है। आप गलत नहीं हैं, आप ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहे दीदी, कुछ लोग जलते हैं। सही बात है। जय राजपूताना ठाकुर साहब सही बात बोले। चौधरी करीना, अरे दीदी छोड़िए, आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जो आगे होगा वो सही बात है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे बस यही क्लियर करना था, मैंने क्लियर कर दिया। और किसी को गिला शिकवा शिकायत है तो प्लीज मुझे आके जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे, बस फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो उससे पड़ता है जो मेरे लिए मैटर करता है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, बाय।